अस्सलाम वालेकुम ड्रामाबाज। क्या हाल है आप सब लोगों के? ठीक वालेकुम है। अस्सलाम। एक ही बंदा बैठा है, मैं कह रहा हूँ सब लोग। सब लोग ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग टू योर व्यूअर्स। खैर जी, हम वापस आ चुके हैं हमारी दूसरी एपिसोड के साथ इस वीक की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इश्केला। कैसा लगा आपको इश्केला? दूसरी एपिसोड कहाँ पे लेके गई है आपको? हाउडी पे। हाँ, दूसरी एपिसोड हाउडी पे लेके गई। जिस तरह लास्ट वीक हमने बात की थी कि इसमें भी इन्होंने जो शूटिंग की है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में की है, तो अब इस्लामाबाद में उनको एक अच्छे व्यू वाली लोकेशन चाहिए थी, तो वो फिर हाउडी में हाउडी चले चल गए। गए। हाउडी चले गए, हाउडी का बर्गर खाने या स्टेक खाने, whatever, जो भी वो खा रहे थे, जो कि उन्होंने नहीं दिखाया। हाँ, सही तरह से नहीं लेकिन ये दिखाया। है कि हाँ, लेकिन ये है कि वो इस्लामाबाद में थे। लेकिन दूसरा ये है कि हमने जगह भी, पहचान ली थी। हाँ, हमने जगह पहचान ली थी। दूसरा ये है कि एपिसोड, अभी स्टोरी तो खैर अभी उधर ही है, खड़ी है। सिर्फ ये है कि मजीद जो उसकी बदतमीज नेचर है, जो हाँ, वो अजलान सामने साहब हैं, आई है। वो सामने आई है कि एक तो वो मतलब प्राउडी बंदा है, और जो कि एक हम्म। अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझता है, और जो बाकी लोग हैं जो गरीब हम्म। हैं या उनको उनको वो कोई बिल्कुल ही किसी कुछ नहीं खाते में नहीं समझता। लाता, और जो गरीब बिल्कुल कुछ हैं नहीं समझता। और जो गरीब हैं वो हम्म। बहुत ही सेंसिटिव हैं। हाँ, और दूसरा ओवर जो, सेंसिटिव हैं। हाँ, और दूसरा जो सजल अली का जो करेक्टर है, उसका अभी तक उन्होंने वही चीज दोबारा फिर दिखाई है कि लाइक शी इज मोर क्लोजर टू अल्लाह। हम्म। यानी कि जिस तरह वो एक सीन में बात भी करती है कि मैंने सुबह नमाज के बाद ये निकलना है उसके लिए, हाँ शूटिंग के हाँ, लिए। फजर होते ही मैंने निकलना और है। हाँ, फजर होते ही मैंने निकलना है। और दूसरा, यानी कि जो उसका एक करेक्टर है, वो जिस तरह किसने वो बातें करती है, तो अभी तक वो इस तरह शो करें कि शी इज लाइक, यानी कि शी इज लेजीएस्ट यू कैन से। अच्छा, वो दोनों और उन्होंने मतलब उनकी दोस्ती तो दिखाई है दोनों की, लेकिन दोनों की पर्सनालिटीज़ में बहुत ज़्यादा तजाद है। हाँ, बहुत ज्यादा तजाद है, लेकिन ये भी उन्होंने दिखाया कि शी इज इंटरेस्टेड इन हिम, बट जो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जीरो उसका नहीं इंटरेस्ट है, है। हाँ। हाँ। शी इज़ जस्ट अ फ्रेंड। और शी इज जस्ट अ फ्रेंड, बट उसका जो खास तौर पे जब वो सीन है, उसको वो देखती है कि वो चाइना से वापस आया है फर्स्ट टाइम, और उसके घर के बाहर आकर वो रुका हुआ होता है, तो जिस जो हाँ, उसके जो खुशी का एक्सप्रेशन एक होते उसका, हैं। हाँ, ये जो एक्सप्रेशंस दिखाए हैं, तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि सिर्फ शी इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड, शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड, यानी वेरी कि मच काफी इंटरेस्टेड। ज्यादा। और प्लस जब वो बता रहा होता है कि उसके पेरेंट्स ने उससे बात की है, तो वो उस वक्त भी काफी वो इंटरेस्ट ले रही होती है कि भाई क्या सीन है और तुमने क्या कहा, और पूछ रही होती है। और वो जो अपना वो बता रहा होता है, जो वो आगे से जवाब दे रहा होता है, तो वो काफी मायूस होती है उस लिहाज से। तो हाँ, मतलब उसको चुप लग गई अभी तो थी ये एक बेचारी को। स्टोरी का, हाँ, हाँ, चुप लग गई थी। और एक तो ये था इस एपिसोड में, ये वाली साइड थी। दूसरी वो वाली साइड थी जो रावलपिंडी वाली है, अज़का। उसका। तो अज़का साहिबा अपनी वालदा समेत वहाँ आती हैं काम शाम करने। और जो वो सीन है उसमें भी दिखाया है कि वो जी खाने में से बाल बरामद हो जाता है, तो वो बिल्कुल ही अजलान साहब के लिए काबिले कबूल बात होती है। और वो नाकाबिले कबूल। गुस्से में, हाँ सॉरी, नाकाबिले कबूल बात होती है। और वो गुस्से में आपस से बाहर होकर उसकी भी बेइज्जती कर देते हैं, वो और अपनी माँ की परफेक्शनिस्ट है बात नहीं ना। सुनते और घर से चले जाते हैं। हाँ, वो परफेक्शनिस्ट। और फिर उसी स्टोरी का ही, मतलब उस साइट का ही उन्होंने एक चीज और दिखाई कि अब जब अभी तक भाई क्योंकि रिकवर नहीं कर सका, तो वो फिर दोबारा पहुंच जाते हैं। रजलान की अम्मा को जानते बूझते हुए भी कि लास्ट टाइम बेइज्जती हुई थी, बट स्टिल उसको उसके कमरे में फिर भेज दिया गया है सफाई कि करने चल के भाई लिए। सफाई कर जाके। हाँ। बट अच्छा, मुझे ये नहीं समझ तो आई कि भाई वो सफाई करने उसके कमरे में क्यों गई है? सफाई करने वाली मासी अलग से है, ये तो सिर्फ खाना पकाने गई थी। हाँ, ये सिर्फ खाना पकाने आते हैं, एग्जैक्टली सिर्फ सीन लेकिन बनाने आप के पता लिए नहीं उन्होंने उनका, सफाई करवा ली। सिर्फ सीन बनाने के लिए। हाँ, सिर्फ सीन बनाने के लिए, उसको सफाई करने के लिए। और अब क्योंकि वो बहुत, और वो एजुकेटेड भी है, और उसको पता है कि उसने अपने काम से काम रखना है, बट इवन देन वो उसके हर चीज को छेड़ रही है। छेड़ दिया, और और वो उसने ऐसे परफ्यूम भी उठा, नदीदों की तरह वो परफ्यूम देख रही है उसके उठा के। और बच्ची तो हाँ, इतनी है नदीदों की तरफ। कि जी वो हॉर्न बजते ही वो उसके हाथ से वो छूट गई और वो डर गई है, वो सहम गई है। इतनी ज़ोर से वो उसने सहम हॉर्न गई है। बजाया है। हाँ, बिल्कुल। तो
चुन्नी का कि मतलब ये था इस एपिसोड में, हाँ इस एपिसोड में यही था। बाकी जो कबूतर वगैरह उड़ाए गए हैं वो तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट था, हाँ वो एक्स्ट्रा एलिमेंट था। कि वो भाभी को दिखाना था कि जस्ट के वो हाँ कि बस वो अपना उसने अपना उसने जो गुस्सा गुस्से का इजहार कर गुस्से सके का कि इजहार करना होता है। एक वो दिखाया था, दूसरा उन्होंने वो दिखाया था कि वो जो है अदनान समद का जो कैरेक्टर है, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो वो जो है वो कोई दो नंबरियां कर रहा है अपनी दुकान पे, पता नहीं वो कोई हाँ वो चरस तो चुरस का वो मेरे कारोबार ख्याल में कर रहा है। मंशियात, हाँ वो बिल्कुल मंशियात का कर रहे हैं। और अब हम्म क्योंकि ऑनलाइन भी अवेलेबिलिटी हो गई है तो अब हम्म। मजीद उनका जो धंधा है वो थोड़ा सा इम्कान पैदा हो गए हैं अच्छा चलने के। अच्छा चलने और के, उसने हाँ। पार्टनर भी बना लिया हुआ है, इस हाँ तरह की पार्टनर भी कोई उसका है जो कि बात थी। काफी हाँ इस चीज में बिल्कुल। बाकी एक वो उसका सीन था शनाया का, वो जब वो उस इलाके में कुछ कवर करने के लिए गई हुई थी, हाँ तो वो सीन थोड़ा सा ना वो फेक सा लग रहा था, इन अ सेंस के जब वो जो पीछे वो चार मर्द हजरात खड़े थे, वो जब वो खड़े थे उनके वो जो शॉट्स दिखाए गए हैं वो बड़े अच्छे दिखाए गए हैं, जिनसे लग रहा था कि ये ना जैसे आके ना बस पता नहीं कि बम फाड़ देंगे या पता नहीं क्या कर देंगे ये। हम्म लेकिन जब वो आए हैं, मतलब अल्टीमेटली वो ठोस था, वो कुछ भी नहीं था। मतलब वो बस उनको उन्होंने पकड़ा और उनको उन्होंने गली से निकाल दिया, ना कोई मार कुटाई हुई ना कुछ। वो तो खड़े वो ऐसे थे हाँ जैसे पता नहीं वो क्या कर देंगे, गोली चला देंगे। किया उन्होंने कुछ भी नहीं। हाँ उन्होंने उन्होंने बस उनका एक दहशत का एलिमेंट दिखाया है। और प्लस हाँ। ये है कि उनके जो खड़े होने की वजह से इतना उनका रौब था कि ये लोग, क्योंकि जो हम्म जो शनाया है वो तो उसको इस चीज का अंदाजा नहीं था जो हम्म। सिचुएशन थी। लेकिन जो दूसरे कैमरामैन वगैरह थे, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनको नजर आ रहा था कि क्या होने जा रहा है, कि क्या हो मार पड़ सकता है। सकती है। हाँ। हाँ क्योंकि वो बार बार दरवाजा बजाती जा रही थी और दरवाज़ा सारा बजा कुछ रही था थी। तो। और प्लस वो हम न्यूज में काम करती हैं तब। वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब अब वो दुनिया में और कोई चैनल है भला, वही ना तो ख़ास सोशल तौर पे इश्यूज उजागर करने में। पाकिस्तान में, मतलब हाँ पाकिस्तान का नंबर एक न्यूज़ चैनल हम न्यूज़ पे काम हाँ करती है। और क्या कहते हैं, मेरे ख्याल है 21 में इन्होंने, वो मैं देख रहा था, इन्होंने एक वो चलाया हुआ था। अच्छा नहीं, वो दोबारा में था, खैर वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। खैर, तो बहरहाल ये था एपिसोड में। तो अभी तक वही है चल रहा है, शुरू में कि जो आप चीज़ें इस्टेब्लिश करते हैं तो वही चीज़ें अभी तक हम्म चली थी दूसरे एपिसोड में भी। ओवरऑल बस उन्होंने यही बताया कि शनाया तो उससे मोहब्बत करती है, वो नहीं करता। और हम्म यही दिखाया कि वो परफेक्शनिस्ट है, नखरे बड़े हैं उसके, और वो बिल्कुल ही बच्ची खड़ूस और है। बदतमीज भी है। खड़ूस और बदतमीज़ भी है, और वो बच्ची है बिल्कुल, वो छोटी छोटी बात पे सहम जाती है, उसको नाज़ों में पाला गया है तो हम्म गरीब की औलाद। और जो है वो उसको नाज़ों में पाला गया है, और वो बड़ा, उससे कभी आज तक जो है वो किसी ने इस लहजे में बात नहीं की, भाई भाभी रोज़ तुम्हारे घर में जो है वो ड्रामे कोहराम करती मचाया है, होता है। को आराम मचाया होता है। हाँ ये हो नहीं सकता कि आज तक किसी ने तुझसे ऐसे बात ना की हो। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा था हम्म वो कोई ओवर सेंसिटिव दिखाई गई है। और तो बहरहाल ये था, लेकिन स्टिल इंटरेस्टिंग था। और वील सी नेक्स्ट वीक, इसको तो अभी हम जारी रखेंगे देखना कि आगे क्या हम्म होता है, देखेंगे। तो मूव ऑन करते हैं हमारे अगले शो की तरफ, जो कि था दोबारा। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। दोबारा में अभी इनिशियली तो यही है कि अभी वही सीन चल रहा है, यानी कि जो हम्म डेथ के बाद के जो घर में जो मामलात होते हैं, यानी कि जिसमें अब लोग मतलब अफसोस करने भी आ रहे हैं। अफसोस और करने आ जो रहे हैं, और उसके बाद जो जायदाद के मामलात हम्म होते हैं उस सिलसिले में, यानी कि जो हम्म। दिखाया उन्होंने, वकील साहब आए हैं वकील साहब आए जो। हैं। और हाँ और वो अभी तक स्टिल उसमें है, शौक में शौक में कि तो नहीं है, वो मेरा अभी तक अपने ख्याल है शौक अब वो बहुत हद तक क्लियरली वो बता रहे हैं कि मुझे अभी तक इस चीज़ हम्म समझ नहीं आई कि ये अभी बातों से वो ये बता रहे हैं कि वो दोनों मियाँ बीवी जो है वो बहुत क्लोज थे, मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन अब वो जिस हम्म तरीके से वो बिहेव कर रही है कि मेरा बचपन छिन गया मुझसे, ठीक है, और अब वो हम्म फिर उसने वो रैकेट उठवा लिया है। अब वो ये शो करने की कोशिश कर रही है कि भाई अब वो चला गया है तो अब मैं आज़ाद हो गई हूँ, मदर किधर अब मैं आज़ाद। आज़ाद हो गई हूँ। हाँ अब मैं आज़ाद हो गई। और जो बाकी जो दिखावा था, शायद जो भी उनका आपस का कनेक्शन था। हाँ वो और पता नहीं, शायद वो दिखावा था एग्जैक्टली, बिल्कुल वो इस तरह से अब हम्म उसमें शो किया जा रहा है।
तो ओवरऑल इस ड्रामे में मैं ये कहूँगा कि मतलब हैपनिंग नहीं है ये उस तरीके से, लेकिन ऑब्वियसली मतलब इट हैज़ अ स्टोरी, ठीक है स्टोरी है, बट कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग है, मतलब आपको तो आप ना थोड़ा सा बीच में ना वो हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, इस तरह की फीलिंग आती है बीच में। बाकी स्टोरी हाँ की बिल्कुल, हम्म बिल्कुल बोर हो जाता है। और प्लस जो, यानी कि अब वो चलो दिखावा भी था, बट वो फिर भी हम्म जायदाद सारी उसके नाम करके चला गया है, यानी कि क्योंकि औलाद वो तो बदतमीज उससे भी नहीं मोहब्बत थी। करता ही था ना, उन्होंने आप फ्लैशबैक्स में अगर देखें ना तो वो उससे मोहब्बत करता था, बट ऑन हिज ओन टर्म्स, मतलब हम्म वो जो कि उससे इसको शायद नाकाबिले कबूल थी। जो इसको नाकाबिले कबूल था, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा टोक रहा है, रोक रहा है उसको हर चीज़ से। वो डांस कर रही है, वो गाने गा रही है, या इवन वो उसको अपने म्यूज़िक सेंस उसकी वो चेंज करना चाह रहा है कि ये मेरी तरह का म्यूज़िक सुने। हम्म तो वो मेरा ख्याल है एक तरह से वो ये नेचुरल दिखाया है कि होता ऐसे ही है, कि मतलब वो एक और वो औलाद को हम्म, जायदाद में शामिल ना करने की क्या वजह समझ आती हाँ ये एक बड़ी अजीब चीज़ है कि भाई तेरा बेटा भी है, ठीक है, और है? बेटा जो कि अभी तक इन्होंने ऐसी चीज तो नहीं दिखाई कि वो कोई नामुनासिब उसकी कोई हाँ हरकत हो, ऐसी बिल्कुल। हरकतें हो या कोई इस तरह की चीज वो और वो कर कह रहा भी हो। रही थी कि मतलब वो ये कहते थे कि मेरे तो दो बेटे हैं, मतलब वो हम्म दामाद को भी बेटा समझता था। तो ये वाकई थोड़ी हम्म सी अजीब बात है कि उसने बेटा बेटी के नाम पे बिल्कुल क्यों कुछ नहीं किया। मतलब वो ठीक है, माँ के हम्म नाम पे उसने सारा कुछ अगर कर भी दिया तो वो आगे चल के माँ ने क्या करना है वो बच्चों को ही दे देगी। बट इवन देन शायद वो उसको, मतलब अगर आप उसको लेट्स से अगर आप उसको प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे थे इन केस ऑफ योर एब्सेंस, ठीक है, तो प्रोटेक्शन तो ऐसे भी हो सकती थी कि आप सब कुछ उसके नाम ना करते, आप कुछ बच्चों के नाम करते और कुछ आप उसके नाम कर देते। लेकिन हम्म वो उसने सारा बिजनेस सब कुछ उसके नाम पे किया, इवन के वो सिग्नेचर्स भी वही करेगी, प्लस उन्होंने फिर वो दिखाई है जो फूफो है वो इंतहाई मीन है, और वो सकीना समूह ने अच्छा कैरेक्टर किया है बिल्कुल। जो हम्म मतलब नज़र आ रहा है जैसे मीन फूफोज होती हैं ख़ानदानों में, हर ख़ानदान में नहीं होती है ऐसे, लेकिन वो हमारे यहाँ वो हर एक खानदान में नहीं होती, बिल्कुल। बन गया है कि ऐसी ही होती हैं फूफो। वो भी उसके पीछे है कि भाई सारी दौलत इसके नाम क्यों कर गया है। और जो वो रिश्ते वाले वो खातून अफसोस करने आई हुई थी उसके बेटे की, वो भी उनको बहुत इंतहाई लालची वो मतलब भी एक इम्प्रेशन आ रहा था उनका। हाँ उनका भी साफ इंप्रेशन पता चला कि वो भी इंतहाई लालची हैं। तो स्टोरी तो बन रही है, हम्म अभी बस आगे ये पता चलेगा कि जो बिलाल वाला कैरेक्टर है वो कब इससे आके मिलता है, और फिर इनमें जो है वो मोहब्बत शुरू होगी, और फिर आगे सारी वो जो है वो स्टोरी चलेगी। बच्चे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और पप्पो तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेगी, और फिर अल्टीमेटली जो है वो फिर शायद वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि आखिर वो भी मतलब उसकी भी ज़िंदगी है और वो उसका भी दिल है। और हम्म खैर तो अभी हम देखेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर आगे चल के फिर हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट इसमें बरकरार रहता है या खुदा और मोहब्बत की तरह ये भी जो है वो। हाँ तो ये था हमारा हम्म दोबारा और उसका रिव्यू। तो आप लोग बताएं हमें कमेंट्स में आप लोगों को ये ड्रामे कैसे लग रहे हैं, और जैसे हमने पहले भी कहा था कि हमें बताएं कि कोई ऐसा ड्रामा जो आप लोगों को लगता है कि हम मिस कर रहे हैं और हमें देखना चाहिए, तो हमें बताएं। और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।